रहा न को कुल रोवनि हारा, इसलिए वो पक्ति आपको सुनाई। ए भाई अतुल आ गए क्या? आयुष्मान वत्स टेक प्लेस। वो बेचैनी की टाटी है, मना किए थे मत आना। आप फोन कर लेते हो कहा? हम चाहते हैं 150 किलोमीटर तक कथा श्रवण करें लोग, इससे ऊपर न आवे जावे। समय बड़ा विचित्र है, आना सरल है, कथा के बाद निकल के बच्चों के पास जाना रात्रि का समय है, थोड़ा संभाल करिए। तो भैया हो, कहने की बात यह है, परमात्मा ने ब्राह्मणों के निमित्त कहा और रावण का समाज सीधहि विप्र धेनु सुरधर गौ माताएं धेनु देवस्थल सुर धरनी धरती। देखिए धराधाम पर जो आजकल संप्रदाय धर्म जो भी कह लीजिए उत्पाती है, वो हर जगह से भगाया जा रहा है। और भारत जैसा धर्मशाला नहीं है। लेकिन भारत का गृह मंत्री मिला है चौकस, नो एंट्री के बोर्ड चारों ओर लग गए हैं। नहीं नहीं, अपने देश में रहिए, भारत में नहीं आइएगा। अब आइएगा तो हम भगा देंगे, हमको प्रमाण चाहिए। एक बार चल रहा है, और ठीक भी बात है, हम लोग विदेश कथा करने जाते हैं, जब तक का वीज़ा रहता है तभी तक वहाँ पूछ है, वीज़ा नहीं पुलिस आकर के उठा के एयरपोर्ट ले जाकर के वापस भेज देती है। यहाँ अरे जहाँ आए वहाँ नहीं रहेंगे तो उनकी ससुराल में मामा बन के रहेंगे, उनके गांव में मौसा बन के रहेंगे। दर्द तेरी के कह रहोगे। चलो, पुलिस भाई भी हमारे देश के इसमें चैतन्य नहीं है। क्यों? अब वो कहते हैं कौन बवाल में पड़े हुए, मतलब की नौकरी कर रहे हैं, झंझट एक और पड़ गई हैं। तो सुकून से पुलिस विभाग भी हमारा सुकून से भैया काम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, दूसरे देशों की पुलिस से अपने देश तो क्या प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी है। लोग देख के डरते तो हैं। बगल में बिहार है, पुलिस को देख के कोई डरता ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी कोई नहीं डरता पुलिस से। हमारे यहाँ लोग सिपाही से डरते हैं, दीवान जी करने लगते हैं, क्योंकि ऐसी मुस्तैद व्यवस्था है। आप तो कमिश्नरेट हो गई, आप बच नहीं सकते। सावधान। तो जो अन्यथा है उसको भगवान ने विदा किया। जय विजय के शाप से, सनकादिक के शाप से जय विजय, अरे काट लेना भाई, इरेज करो तुरंत, नहीं तो वो लगा रहेगा। सनकादिक चारों भाइयों के शाप से जय विजय, 3 शरीर पाए, हिरणाक्ष हिरणाकशिपु। हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह स्वरूप से मुक्त किया, विदा किया, और हिरणाकशिपु को नरसिंह स्वरूप से मारा। राम स्वरूप कश्यप आदित्य जी के पुत्र बनकर प्रभु आए, रावण कुंभकर्ण को मारे। अब आप तो जानते हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से आए और उन्होंने शिशुपाल दंत्रवक्र को
थोड़ा तो समय दिया, अंत में विदा करना पड़ा। यश विस्तार हुआ। दूसरे कारण में जालंधर नाम का एक प्रतापी असुर हुआ। अपनी अर्धांगिनी वृंदा सती, जो आजकल कलयुग में तुलसी का विरवा है, इनके पातिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर ने देवताओं को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ ने बहुत युद्ध किया, मरा नहीं। अंत में श्री हरि विष्णु भगवान ने उसका पतिव्रत भंग किया। तब जालंधर का वध भगवान भोलेनाथ ने किया। सती ने जाना तब श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ उत्तम आचरण नहीं किया, भगवान होने के बाद भी मैं श्राप देती हूँ, आप गंडकी में काले स्वरूप में प्रत्यक्ष होइए। वही भगवान शालग्राम गंडकी में हुए। भगवान ने स्वीकार किया और कहा परिणाम ये आएगा कि आप तुलसी का बिरवा होंगी, और जब तक आप मेरे पूजन में उपस्थित नहीं होगी, हमारी पूजा सिद्ध नहीं होगी। वही जालंधर सती ने कहा मेरे पति को आप मुक्त करेंगे। तहाँ जालंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दया। भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब तीसरे जन्म के कारण में बाबा बोल रहे हैं, देवी नारद शाप एक बार, नारद श्राप एक बार, कल्प एक देहि लगी अवतारा, कल्प एक देहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण पुनि दीना, कारण कवन श्राप पुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। श्री नारद जी महाराज माँ भगवती पार्वती जी का गुरु भाव और शिष्य भाव का संबंध है। तो भगवती पूछती हैं कि रमापति ने क्या अपराध किया कि गुरु जी ने श्राप दे दिया। गुरु जी ने अपराध नहीं किया, भगवान ने किया। अद्भुत है। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। आप जानते हैं नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, हर घड़ी गाते रहते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भज भज नारायण नारायण नारायण
शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अब ये घटना सृष्टि में एक बार घटी। जहां एक बार लिखा हो इसका अर्थ यह है कि दोबारा ये घटना घटी नहीं। भागवतम का एकदा और मानस जी का एक बार कर तलबर बीना गावती हरि गुण गान। भगवान नाम गाते हुए नारद जी आगे बढ़े, हिमालय की तलहटी में गए, समाधि लग गई। समाधि लगी तो देवराज इंद्र थर्राया, घबराया, नारद जी कहीं हमारा सिंहासन न पकड़ ले। उसने कामदेव को भेजा, बहुत उद्यम करके नारद जी के हृदय में प्रशंसा उतार दिया, डाल दिया। प्रभु हम कामदेव हैं, हमारा कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ा नहीं। आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। नारद जी को लगा मैं कामनाओं के देवता को ही जय कर लिया। आपको वैसा कोई नहीं मिलेगा सृष्टि में जिसके अंदर कोई कामना न हो। हर व्यक्ति के अंदर एक कामना है, लेकिन क्या कहता है? कामना है, कामना नहीं है। हर व्यक्ति की एक ही उपासना है। हमें तो अब कुछ चाहिए नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। तो जाओ, फिर यहाँ क्या देख रहे हो? नहीं, एक लालसा बड़ी और माही एक बची है। वो एक भैया वो छोड़ती नहीं है, लपेटे रहती है। थोड़ा सबकी आवाज बढ़ाओ। आज भोजन तो भैया है ना? बढ़ाओ। श्री राम श्री राम। गाने में चेक कर लिया करिए आप, गाते समय धीरे बोला करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बढ़ा के रखिए। तो नारद जी ने ये बात भगवान भोलेनाथ को सुनाई तो बाबा बोले कि हे देवर्षि, आपने बहुत श्रेष्ठतम कार्य किया, लेकिन कभी प्रभु को मत सुनाइएगा। प्रसंग चले तब भी दुराइएगा, माने छिपा लीजिएगा। आदमी जब प्राप्त करता है तो किसी को सुनाता है, वो उसकी विवेक की बात करता है, तब भी कहता है बड़े आए समझाने वाले। अब हमको इतना पता नहीं है किसके का कहना है, किससे नहीं कहना है, हैं? जीता है मैंने काम को, चाहे जिससे कहूं।
और भैया एक बार वैकुंठनाथ के पावन धाम नारद जी पहुंच ही गए। अब भगवान तो भगवान है, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है। आते देखे नारद जी को प्रभु ने आगे बढ़ करके वेलकम किया, स्वागतम। कहिए देवर्षि, बहुत दिन लगा दिए, कहाँ रहे? अरे काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि यद्यपि भोलेनाथ ने रोक रखा था, तथापि भगवान का प्रश्न ऐसा है कि नारद जी के मुख से ये किया, ऐसा हुआ, ऐसा गया, फिर कामदेव आया, प्रभु मैंने जीत लिया। हा करुणा निधि मन दीख अंकुर बेग समय पन हमार सेवक नारद जी ने सब काम जय की कथा सुनाई। जो राम जय सुनाते थे, काम जय की कथा सुनाने लगे। भगवान बोले नारद जी आपका काम क्या करेगा? आप तो ब्रह्मचर्य में धीर हैं, आपके नाम का स्मरण मात्र करके कामनाओं के देवता ऐसे ही दूर भाग जाते। नारद जी बना के मुंह बोले आपकी कृपा है प्रभु, लेकिन हृदय में तो है ही है। अबे भैया, अपने श्रेष्ठ से अधिक नहीं उलझना चाहिए, भारी पड़ता है। नारद जी चले वंदन करके, मार्ग में भगवान ने एक विशाल माया का राज्य स्थापित किया। शैलनिधि राजा वहां के, देवी शांति उनकी अर्धांगिनी, विश्वमोहिनी उनकी पुत्री। नारद जी प्रवेश किए, राजा ने पांव पखारे और माता पिता ने बिटिया को बुलाकर हस्तरेखा दर्शन कराया। महाराज बिटिया का स्वयंवर रखा है, देखिए वर घर तो अनुकूल मिलेगा। माया की है माई विश्वमोहिनी। नारद जी देखना था हाथ और देखने लगे मुंह। बड़ी देर लगी रहे हस्तरेखा, जब माया का मुख देखा तो हस्तरेखा उल्टा देख गए। उसमें लिखा था ये कन्या उसी का वर्ण करेगी जो सारे जगत का स्वामी होगा। अब हाथ सीधा ऐसा होता है, उल्टा ऐसा। नारद जी देखते देखते क्या देख गए कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो सारे जगत का स्वामी हो जाएगा। उठी कामना, उसका वर्ण करेगी जो जगत का स्वामी होगा। जिसका वर्ण कर लेगी वो जगत का स्वामी हो जाएगा। अब कौन देखता है हाथ और रेखा? नारद जी महाराज सोचने लगे काश कन्या हमारा वर्ण कर लेगी, तभी तो हम काम पर शासन कर रहे हैं, फिर सारे जगत पर हमारा शासन हो जाए। शासक छोड़ना नहीं चाहता है कुर्सी, डटे रहेगा, भले ऐठाई जाए पैरालिसिस से, लेकिन रहेगा वहीं। नारद जी को व्याधि लगी भैया,
किए क्या, सोचने लगे, एक ही बतिये सोच रहे हैं, चले वहां से। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, नारद जी सोचते हैं जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हरि सन मांगऊ सुंदरताई, हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई जात गहरवति भाई। होई जात विलम्ब होगा जाने में। भाई, होई जात गहरवति भाई, होई जात गहरवति भाई, बहु विधि विनय किए तेहि काला, बहु विधि विनय की तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुत प्रकार नारद जी स्तोत्र आदि से भगवान की जब स्तुति किए तो भगवान प्रत्यक्ष हो गए। कहिए देवर्षि, अरे अभी तो मिलके आए, कोई विशेष बात? कि प्रभु बड़ी दया की, आपने कृपा कर दी, दर्शन दे दिए। छोटी सी बात है प्रभु, छोटी क्या? आपन रूप देहु प्रभु आन भांत नहीं, प्रभु थोड़ी देर के लिए अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान तो अप्रतिम सुंदर है ही हैं। देखो भैया, कपड़ा मिल सकता है, सूट मिल सकता है, चश्मा जूता चप्पल मिल सकता है, लेकिन किसी का रूप उधार नहीं मिलता है। रूप उधार देगा कौन और कैसे देगा? उसके हाथ में थोड़ी है। रूप तो सबका अलग अलग है। तो भगवान ने पूछा कौन सा रूप? अब नहीं कह पा रहे कि यही जौन आप लिए हैं यही दे दो। क्या बोले? हरिसन मांगो सुंदर। हरि के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ में वानर भी होता है। सन माने जैसा, ऐसन कैसन तैसन जैसन, हरिसन। लेकिन कह नहीं पा रहे हैं देवर्षि जी कि आज वाला ही दे दो महाराज। भजन ने काम किया और नारद जी बोलते भय, जय हे वेदनाथ होई हित मोरा, जय वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सुमेगी दास मैं तोरा, करहु सुमेगी दास मैं
बाइट भी देनी होगी। नारायण। नारद जी ने क्या कहा, हे नाथ, जिस प्रकार हमारा हित हो वो करिए, हम आपके हैं, दास हैं। दासो हम रघुनाथस्य। नारद जी के कल्याण के लिए भगवान ने सोच लिया, क्योंकि नारद जी ने अपने जीवन का पूरा भार भगवान पर हाँ ना, भगवान को बोलेंगे तब सौंप दिया, भगवान पर छोड़ दिया। ये तो हिंदी है। भगवान ने संभाल लिया, नारद जी को वानर का रूप दे दिया। नारद जी वंदन करके पहुंचे वहां। अरे कन्या ने एक बार देखा, दोबारा देखा नहीं। क्यों? सब शरीर नारद का, मुख वानर का। ये तो भगवान की माया शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति। देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। और नारद जी की पंक्ति में जितने बैठे थे किसी को नहीं देखा। इतने में भगवान श्री हरि आए और कन्या ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। कुंवरी लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। राजा लोग सब हताश हो गए, नारद जी हताश हो गए। इसी बात पर नारद जी को आवेश आ गया और क्रोध ऐसी दवाई है कि वो सारी बीमारी उभाड़ देता है। किसी से अपने बारे में 40 साल पहले की बात उगलवानी है तो उसको थोड़ा गुस्सा दिलवा दिए ठीक से, तो उसके अंदर जो भरा रहेगा सब कह देगा। नारद जी ने आवेश में आकर भगवान को ढूंढना प्रारंभ किया। बीचे मार्ग में मिल गए प्रभु। नारद जी भगवान को देखते बोले, क्या बोले हो? देहं साप की मरि हूँ जाई, देहं साप की मरि हूँ जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। पर संकरा सकूं नहीं देखी, पर कपटी हो। सकूं नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट विषेकी, तुमरे ईर्षा कपट विषेकी। मतत सिंदूरोद्रहि बौरायौ, मतत सिंदूरोद्रहि बौरायौ। सुरन प्रेरि विषपान करायौ, सुरन प्रेरि विषपान करायौ। असुर सुरा विष संकरहि आप रमामन जा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। ये नारद जी का प्रथम चरण है भगवान को गरियाने का। दूसरे की संपत्ति तुम देख नहीं सकते। क्यों? तुम कपटी हो, ईर्ष्यालु हो। विष निकला देवताओं से प्रार्थना कराकर, अपना नाम लगाकर, पहला प्रसाद है इसलिए भोले बाबा को अर्पित है। भोलेनाथ को पिला दिए, अपने लक्ष्मी जी बगल में खड़ी थी माई, और कौस्तुभमणि प्राप्त कर लिया। देवताओं को अपनी सेवा में लगाने के लिए अमृतपान कराया, दैत्यों को मदिरा पान करा दिया, उनमें प्रवृत्ति भर दी।
अब मैं जाना, लेकिन आज से कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। अंतिम चरण की 4 पंक्तियां इसकी। फिर नारद जी क्या बोलते हैं भैया? भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर सोमाली को भावहि मन ही जो मन करता वही करते हो। भावै मन ही करहु तुम सोई, भले मंद मंद ही भल करहु, भले मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, डाहक डाहक पर छेउ आदत खराब हो गई है, बिगड़ गई है तुम्हारी।